ओम शांति। आज का ये अनुभव बहुत अधिक प्रेरणादायक है और बहुत दिल को छू लेने वाला है। सच में एक बहन ने जब अपने अनुभव को शेयर किया तो हमारे दिल से भी उनके प्रति भी अनगिनत दुआएं निकली। हमारे दिल में उनके प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हुई। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब अपना अनुभव उन्होंने बतलाया तो बताया कि कितनी बड़ी परिस्थिति थी को उन्होंने पार किया। शायद इससे भी बड़ी परिस्थिति किसी के जीवन में आ नहीं सकती है, परंतु उन्होंने एक पल के लिए परमपिता परमात्मा को दोष नहीं दिया, बल्कि हर दूसरी तीसरी लाइन के पश्चात उन्होंने यही कहा कि मैं जितना भी परमपिता परमात्मा का, मीठे शिव बाबा का धन्यवाद करूं उतना ही कम है। दीदी अगर उन्होंने कहा कि आज यदि परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाती, मैं कभी अपने बच्चे की पालना नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे चांस मिले ना तो मैं पूरी दुनिया को बतलाना चाहती हूँ कि जब हम भगवान को, उनके ज्ञान को अपना साथी बना लेते हैं तो हम कितनी भी बड़ी कमजोर हों, कितनी भी निर्बल आत्मा हो, और वो हमारी शक्तियां बन जाती हैं और बड़ी से बड़ी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। वास्तव में उनका जो ये अनुभव है एक सत्य घटना है जो उनके जीवन में परिस्थिति आई घटित हुई 6 फरवरी 2023 को जब टर्की में अर्थक्वेक आया था। अगर आप में से कोई भी इसको सर्च करेगा यूट्यूब पर जा करके तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो इस परिस्थिति को भी दर्शाएंगे, आपको बताएंगे कि वास्तव में ये कितनी बड़ी बात थी उस बहन के लिए, उस परिस्थिति कितनी बड़ी थी। तो उनके अनुभव की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं कि उनका संघर्ष बचपन से ही आरंभ हो गया था। उन्होंने बतलाया कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो कन्या थी तो माता पिता उनकी पालना कर नहीं पा रहे थे। तो वो बुआ के पास रही, वहां ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वो सदैव अपने माता पिता के प्यार और पालना से वंचित रहे। तो उनकी एक दिल में कशिश तो थी, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं माँ बाप की पालना में पलूं। जब उनका वहां विवाह हो गया तो उनका परिवार भी वो बहुत अच्छा था, जिनके सास ससुर युगल थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके युगल एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, जिसकी वजह से उनको अधिकतर करके दूसरी कंट्रीज में ही जाना पड़ता था और उनका काम भी बहुत ही लंबा रहता था, कभी 2 मंथ का, कभी 3 मंथ का। और दोनों ही इनकी बहन है तो वो देहरादून से है। उनके युगल विजय कुमार भाई जी दोनों ही आध्यात्मिक हैं और दोनों का ही पूजा पाठ में परमपिता परमात्मा में बहुत अधिक विश्वास है। सभी अपने अपने तरीके से परमपिता परमात्मा को, पूरा परिवार भी याद करता है, उनके घर में पूजा पाठ भी चलता रहता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तब उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जब एक वीडियो देख रही थी मैं, तो मेरे सामने एक सिस्टर शिवानी का एक वीडियो आया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, इसे तो हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो धीरे धीरे उनके वीडियोस को सुनना आरंभ किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में अप्लाई किया। तो मैं अपने युगल को कह रही थी कि विजय कुमार को कि हमेशा बतलाते रहते थे, क्योंकि उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो कहते थे कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं उसमें ही खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं शिवानी दीदी की सुन रही थी तो वो कह रही थी कि आपको 7 डेज का कोर्स
करना चाहिए। तो उस समय मैंने एक ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा था, तो मुझे लगता था कि सभी संस्थाओं में जैसे गुरु होते हैं, तो शायद इस इनकी संस्था के गुरु हैं। तो यदि मैं इनकी संस्था में जाऊंगी तो मुझे भी गुरु को धारण करना होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ऑनलाइन ही 7 डेज का कोर्स करूंगी। तो मैंने जब 7 डेज का कोर्स आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे मुझे अच्छा लगा, परंतु जिस दिन बाबा का, परमपिता परमात्मा का परिचय आया और वो मेरे अतीन्द्रिय जीवन का सबसे सुंदर दिन था जब मुझे परमपिता परमात्मा का परिचय मिला। क्योंकि उस दिन मैंने जाना कि ब्रह्मा बाबा तो उनके जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, परमपिता परमात्मा तो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने बाबा का परिचय सुना तो मुझे ये पता चला कि परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं और ये उनके द्वारा ही दिया हुआ ज्ञान है। तो पता नहीं मेरी आंखों से इतने आंसू आने लगे, मुझे ये एहसास होने लगा कि जैसे मैं बहुत समय से बिछड़ी हुई थी, आज मैं अपने पिता को मिल गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने हर वीडियो देखना शुरू कर दिया। और मैं कभी किसी भाई बहन का वीडियो देखती थी, कभी किसी भाई बहन का देखती थी, और धीरे धीरे मुरली को भी शुरू किया सुनना। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने दीदी से बात शुरू की फोन से, लेकिन मैं कभी सेंटर नहीं गई थी, शायद मेरा पाठ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं मुरली भी सुन रही थी, ज्ञान को भी अप्लाई कर रही थी, लेकिन इतना सीरियसली मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने जीवन में मस्त थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ है, इसी के साथ ज्ञान भी चल रहा है और मेरे जीवन का भी आनंद ले रही थी। तो मुझे सब कुछ एक लग रहा था, ठीक लग रहा था कि हाँ, एक बार मैं अपने युगल को कहा था कि आपको कहीं बाहर गए हुई हो तो आप सेंटर पर जरूर जाना। तब मेरी जिद थी तो वो सेंटर पर चले गए। तब उन्होंने, दीदी ने टोली दी होगी, उनको थोड़ा ज्ञान सुनाया होगा। टोली माना प्रसाद। तब उन्होंने कहा कि, मेरे युगल ने कहा कि प्रसाद बहुत अच्छा था, मैं प्रसाद खा के आ गया। और वो जो सुना रहे थे वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो अपने भक्ति पूजा पाठ में ही खुश हूँ। तुझे जो सुनना है, तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन मुझे अपनी ही जगह ठीक है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि उसके पश्चात थोड़े समय के बाद उनको कंपनी की तरफ से टर्की जाना था। हमेशा उनका लंबा ही टूर रहता था, लेकिन इस बार जब बहुत ही शॉर्ट ही था, 22 डेज का था। तो लेकिन 6 फरवरी 2023 को न्यूज आया कि टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया है। उस समय दिल में बहुत हलचल हुई, क्योंकि ज्ञान तो था ही, लेकिन अपने आप को संभालना भी हुआ था कि सब कुछ ठीक ही होगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। तो उससे अच्छे संकल्प लेते रहे, परंतु ये न्यूज आई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय मेरी एज मात्र 31 रही होगी, 32। और 6 महीने पहले ही मेरे फादर ने भी शरीर छोड़ा था। घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे युगल और हम सिर्फ किराए के मकान पर रहते हैं। कोई खास सेविंग भी हमारे पास नहीं थी। बच्चा बहुत छोटा था, तो मैं शुरू से ही एक हाउस वाइफ थी। कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो सकती थी। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था और घर पर लगातार न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं
मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सभी ने सांत्वना भी दी, आश्वासन भी दिया, परंतु कोई विशेष मदद नहीं मिली। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब पता नहीं क्यों ना अंदर से टचिंग हुई कि शायद सिर्फ दीदियां ही मेरी हेल्प कर सकती हैं, सिर्फ बाबा ही है जो मुझे संभाल सकता है। तब मैंने दीदी को फोन किया, उनको ऐसे ऐसे बताया। तब दीदी ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे सांत्वना भी दी, मुझे बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी कराया। तब मैंने दीदी को कहा कि दीदी, मुझे अंदर से टचिंग हो रही है कि मुझे मतलब जाने वाली आत्मा के लिए भोग स्वीकार कराना है, क्योंकि मैंने सुना था कि बाबा को भोग अवश्य स्वीकार कराना चाहिए ताकि जाने वाली आत्मा को शांति मिल सके। तब दीदी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल हम बाबा को भोग ऑफर करेंगे, आप ऐसे ऐसे क्लास में आ जाना। तब उन्होंने कहा कि मेरे युगल को शरीर को सिर्फ 22 डेज हुए थे, तो पहली बार बाबा के घर में बाबा के सेंटर पर गई तो मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे कि जहाँ चाह कर भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि भले मैं ज्ञान को सुन रही थी परंतु अच्छी रीति धारण नहीं किया था, तो शायद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं आई थी। तो मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। और जब दीदी बाबा के पास भोग लेकर के गई और जब वापस आई, माना जब गीत बंद हुआ, तब मुझे एक अलग अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दीदी की जगह मुझे विजय कुमार दिखाए थे। तब उन्होंने कहा कि मैं उनके पास चल करके गई और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मुझे बोल रहे थे कि तुम जो कहती थी ना, वो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि परमपिता परमात्मा है और वो ही है जो तू बताती थी कि लाल प्रकाश की दुनिया है, ऐसा है। उन्होंने कहा कि वही तुझे संभाल सकते हैं, तो जिस रास्ते से तू जुड़ी हुई है, तू उसी से ही जुड़ी रहना और कभी भी इस रास्ते से अलग नहीं होना। और ये कह करके जैसे ही उनका दिखना मुझे बंद हुआ हो गया, तब उस दिन के पश्चात मैंने बस इस ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करने का निर्णय ले लिया। और फिर मैंने ये सोचा कि अब इस ज्ञान के आधार पर सिर्फ बाबा को साथी बना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तब मैंने सबसे यही कहा कि आप सबकी सिंपैथी मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की पालना कर सकूं, तो मुझे कोई जॉब दीजिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। मैं कभी भी किसी की कोई भी ऐसी रहमत नहीं लेना चाहती थी, कुछ भी ऐसा मदद नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने पाँव पर ही खड़ी हूँ। तब मुझे कंपनी की तरफ से एक जॉब तो ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे भी आगे बैंगलोर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, एक हाउसवाइफ थी। तो जिस घर में हम किराए पर रहते थे, कुछ वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उनके साथ हमारा बहुत पारिवारिक संबंध जैसा था, तो मुझे उनका बहुत साथ था। तो मेरे लिए एक अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इतनी बड़ी सिटी में कैसे रह पाऊंगी और मैं वो काम कर पाऊंगी कि नहीं, कि मैंने क्योंकि उस काम को कभी किया ही नहीं था। तो मैं ये चाहती थी कि यही मुझे कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं अपना घर नहीं छोड़ना पड़े, परंतु ऐसी जॉब मुझे बाहर से नहीं ऑफर हो रही थी। तब मैंने इसी बीच मेरे मदर लोग पापा चले गए। इन दिनों के अंदर मैंने अपने घर से 3 आत्माओं को खो दिया। अब मैं बिल्कुल अकेलेपन का अनुभव कर रही थी, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब मैं बाबा के आगे बैठी और मैंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा के पास
गिड़गिड़ाई, बाबा से कहा कि बस आप ही हो, आप ही मुझे हिम्मत देना। आप कहते हो नहीं कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि सचमुच जब उन बहन ने ये बात कही बाबा को कि बाबा आप ही मेरे सहारे बन सकते हो, तो बाबा ने किस रीति से उनकी मदद की कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था बच्चा, वहाँ की टीचर का, प्रिंसिपल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हमें अंदर से प्रेरणा हो रही है, अगर आपको ठीक लगता है तो हम आपको 8,000 महीना ही देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते। हम बच्चे की एजुकेशन का भी जिम्मा उठा से, अगर आप यहाँ रह सकते हैं, आप अपना गुजारा कर सकते हैं, तो आपको पूरी ऑफर है। तब मैंने बाबा को दिल से थैंक्स किया और मैंने इस छोटी जॉब को स्वीकार किया और आज मैं बड़े प्यार से जॉब कर रही हूँ। मैं आगे भी तैयारी कर रही हूँ कि मुझे कुछ और अच्छा मिल जाए और मैं अपने बच्चे को हर एक चीज़ दिला पाऊँ, जो वो डिज़र्व करता है, मैं उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकूँ। मैं भी युगल के सपने को साकार कर सकूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सब संभव हो जाएगा, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, उनकी मदद मेरे साथ है। तब उन्होंने कहा कि मैं इस अनुभव के माध्यम से हर एक आत्मा को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिएँ, लेकिन इस ज्ञान को अवश्य लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान परमपिता परमात्मा का साथ आपको हिम्मत देता है। जीवन में परिस्थितियाँ आना तो निश्चित है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो आता ही है, परंतु उन परिस्थितियों में हम टूटे नहीं, स्वयं को संभाल पाएँ, स्वयं को आगे बढ़ा पाएँ, तो इसलिए अपने जीवन में इस ज्ञान को अवश्य शामिल कीजिए। अपने लिए अपना समय निकालिए और परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद कीजिए, तो देखना जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में सूली से कांटा बन जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव सुनकर आपके जीवन में भी एक परमात्मा के प्रति विश्वास की भावना जागृत होगी और आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। ओम शांति।